नमस्कार, सिरसा हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हलचल पर। सिरसा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारों में जाकर माथा टेका और मन्नतें मांगी। वहीं इस मौके पर गुरुद्वारों में अटूट लंगर भी बरताया गया। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज घर में ले आके बंद करके उस दिन पूरा विहार किया जा रहा है। गणेश जयंती के मौके पर सिरसा में कई कार्यक्रम हुए। सिरसा के नौरिया बाजार के प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना और भजन का कार्यक्रम हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने गणेश जी का स्तुति गान कर मन्नतें मांगी। हर साल हम नारियल फोड़ने की सेवा करते हैं जी। हमारी सेवादारों की अच्छी ड्यूटी है। हर साल बड़ी धूमधाम से हम गणेश जन्मोत्सव मनाते हैं। हमें बहुत खुशी है, जन्मोत्सव आने से बिना पहले हमें बहुत खुशी होती है। जय गणेश बाबा दी। हम अपने दिल से मनाते हैं, कोई हमारे पास बंदिश नहीं होती, कोई किस तरह कोई वो नहीं है हमारे पास कि आपने आना है या नहीं आना। हमारा दिल करता है, 7-8 सालों से आते हैं। जब से यहाँ पे आने शुरू हुए हैं हमारे भाग्य संवर गए। वहीं गणेश जयंती के मौके पर बी ब्लॉक में प्रोफेसर संजीव कालड़ा के घर गणेश जी के चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेशाध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह ने किया। इस मौके पर कई लोग चित्रों की प्रदर्शनी देखने आए। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा करूं नए मिलेनियम में जो मेरी पर्सनैलिटी को भी मैच करता हो और मेरे समाज को भी मैं उसमें कुछ दे सकता हूं। तो मैं मैथमेटिक्स का मैं लेक्चरर हूं टेक्निकल डिपार्टमेंट में,
तो मेरे दिमाग में आया कि हम ड्राइंग की बहुत सी यूज़ करते हैं डायग्राम, जैसे इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, इस तरह के, तो उसमें ड्राइंग का बहुत रोल होता है। तो मैंने कहा मैं अपनी ड्राइंग का भी इसमें यूज़ करता हूँ एज ए हॉबी। तो मेरे मन में गणेश जी का विचार आया, क्योंकि इनके इनफानाइट जो हैं वो रूप हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गणेश जी को ही मैं भिन्न भिन्न रूपों में बनाऊंगा। फिर मेरे विचार आया कि सिर्फ गणेश जी के स्केचेस बनाऊंगा तो उसके साथ कोई मैसेज भी दूं तो समाज को हो सकता है एक को भी प्रेरणा मिलेगी तो मुझे खुशी होगी। तो मैंने एक मैसेज दिया, डोनेट आइज़ एंड लिव ट्वाइस, यानी हम अपने कोई भी जो मरणोपरांत अपनी आंखें डोनेट करता है तो उसकी आंखें दोबारा जीवन देखती हैं दूसरे के शरीर में जाकर। तो मैंने ये मैसेज से 12 साल से लोगों को जागृत करने की कोशिश की है और मुझे सफलता भी मिली है। गणेश जयंती की सभी को शुभकामनाएं हैं। काड़ा जी ने धर्म की तो सेवा की है, साथ में जो सेव गर्ल और आई डोनेट के बारे में जो अभियान इन्होंने चलाया है उसके लिए मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। बधाई के पात्र है ये इनका पूरा परिवार जो इस समाज सेवा में लगा हुआ है। और सिरसा के लोगों को आज गणेश जयंती की शुभकामनाएं। आज सिरसा का स्थापना दिवस भी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उत्सव भी है। उस सब की मैं सिरसा के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, अपनी तरफ से बधाई देता हूं। पहली बार जब पता लगा था, हम एज ए लेक्चरर काड़ा जी को जानते थे, लेकिन जब उसके बाद पता लगा कि गणेश जी के लिए इतना ये काम कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक मोटो ले लिया, चाहे वो नेत्रदान का था, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर था, तो उससे और अच्छा लगा कि ये समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। और पूरा परिवार इनका जिस तरह से इस अभियान में जुड़ा हुआ है उसके लिए इनको मुबारकबाद है। सिरसा जिले में बीपीएल कार्ड धारकों के हुए सर्वे में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। जिले में कुल 31,791 बीपीएल कार्ड धारकों में से 13,675 बीपीएल कार्ड धारक फर्जी पाए गए हैं। फिलहाल प्रशासन ने फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों का नाम लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। जिला साक्षरता समिति के द्वारा जो बीपीएल सर्वे किया गया था विभिन्न शहरों में इंक्लूडिंग सिरसा, इसमें सिरसा, डबवाली, कानावाली, रानिया और इलाहाबाद इंक्लूडेड है। इसमें बीपीएल सर्वे में हमें ये फाइंड आउट करना था कि कितने इनएलिजिबल फैमिली जो गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बना रखे हैं। तो कुल हमें ऐसे इनएलिजिबल फैमिलीज मिले जो 13,675, 13,675। इनमें से सिरसा में 7,426, डबवाली में 2,309, कालावानी में 946, रानिया में 817, इलाहाबाद में 2,177। अब इनको सिर्फ काट दिया जाएगा क्योंकि हम तो तैयारी में ऑलरेडी जुट गए हैं। जो इनको काट दिया जाएगा, लेकिन जो नया सर्वे नवंबर में शुरू होने के लिए उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और वो एक बेहतरीन मेथड है जिसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन बीपीएल है कौन बीपीएल नहीं है। ये पहले जो सर्वे हुआ है उसमें काफ़ी मिस्टेक रहा है क्योंकि जो एपीएल में थे वो बीपीएल में आ गए हैं, क्योंकि उसमें सर्वे पैरामीटर्स भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और इंडिविजुअल को चॉइस था। जो सर्वे करने जाता था उसको थोड़ा उसमें रहता था कि वो किसी को बीपीएल में ला सकता है। तो उन कुछ कारण हो सकते हैं जो मुझे अभी नहीं बता सकता या मुझे नहीं पता उस बारे में, जिसकी वजह से जो बीपीएल बनने लायक नहीं थे वो बीपीएल शायद बन गए थे। बिजनेस टुडे की जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी सुरेंद्र सिंह के पास।
नमस्कार, बिजनेस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। पिछले 3 दिनों से शेयर मार्केट बंद है, लेकिन हम आपको सोना चांदी की जानकारी देते हैं। सिरसा में आज सोना 24 कैरेट 27,556 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका, 23 कैरेट 26,408 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका। और यदि बात करते हैं 22 कैरेट की, तो आज सिरसा में 22 कैरेट सोना 25,260 रुपए बिका। इसके अलावा चांदी 63,190 रुपए प्रति किलो बिकी। बिजनेस स्टूडियो में आज के लिए इतना ही। बाकी सिरसा हलचल के लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो में। सिरसा के सामान्य हॉस्पिटल में उपचार करवा रही एक महिला के परिजनों का डॉक्टर के साथ झगड़ा हो गया, जिसे लेकर सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। चार घंटे अगर पर्ची ना काटते मैडम ये पर्ची ना काटो, बंद कर दो पर्ची दे दो। इन्होंने पूछ लिया खाने पीने के लिए क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कि ये कि मैं बताऊं कि आपको क्या खाना है। आपको बताया नहीं, 7 दिन हो गए। तो ये बोली मेरे को तो बिस्कुट चाहिए बोला हुआ है। तेरे को रोटी खानी थी, रोटी क्यों नहीं खाई, कहते रहे कि टांका खराब हो गया। जब हम पूछते हैं हमको तो बाहर निकाल देते हैं सभी को, तो चलो। और नर्सों से पूछते हैं, नर्स से कहते हैं कि बस बिस्कुट चाय दलिया खिलाओ, बस नॉर्मल चीज़ खिलानी है और कुछ खिलाना नहीं इनको। ये बात हुई थी, इससे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने थप्पड़ मार दिया जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। इनको दर्द हुआ, फिर गलती नहीं मान ली, कहती है कि कर लो जो करना है आपको। इतो के छाती के ऊपर घुमका के था हमारे, दोबारा हमारे लगी नहीं जीतने। मेरी मम्मी आ गई, हाथ में मुझे पकड़ दियो, पकड़ के बोली का आ जाओ छोड़ दो, काली गाँव उठाई का माफ़ी मांगती हूँ मैं ड्यूटी पर उतर जाऊँगी, मेरी कंपाउंडर नहीं खेती है भी उतर जाएगी। तो मैंने जो अपनी जानकारी इकट्ठी की है उसके अनुसार जो मरीज़ थी वो गायनी वार्ड में दाखिल है और अनीमिक मरीज़ है। पिछले 4-5 दिन से वो एडमिट थी, उसका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है। तो उसके टाँके हटाने के लिए डॉक्टर साहब गए थे, जिन डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उन्होंने टाँके हटाने के दौरान ये देखा कि थोड़ा सा वुंड गैप कर रहा था, तो उन्होंने उनसे वैसे ही पूछ लिया कि आप क्या खा पी रहे हैं। तो मरीज़ ने बताया कि मैं सिर्फ चाय और बिस्कुट ले रही हूँ। तो डॉक्टर साहब ने ये राय दी कि इसमें थोड़ी सी अब आपको 2-3 दिन से अच्छी न्यूट्रिशन लेनी शुरू कर देनी चाहिए थी। तो रोटी वगैरह सब्जी वगैरह आप खाया कीजिए। और ये बात उन्होंने बताई तो मरीज़ ने फिर दोबारा से पूछ लिया जी रोटी खानी शुरू कर दूँ, जैसा कई बार मरीज़ पूछ लेते हैं। तो वो हो सकता है थोड़ा इस चीज़ को फील करते हुए उन्होंने इस तरीके से, मरीज़ ने खुद बताया थाप से यहाँ हमारी इस तरीके से भी तेरे को इतनी देर से बताया, समझ जाना चाहिए था। ये बात डॉक्टर साहब ने कही है, लेकिन इस चीज़ को गलत मानते हुए मरीज़ की जो मदर थी वो वहीं खड़ी थी, उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ मैन हैंडलिंग की है। सिरसा हलचल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।